अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक बीवी अपने शोहर पर कब शक करती है और क्यों शक करती है, और इसके मुतल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या फरमान है। नाज़रीन, कहते हैं कि शक एक ऐसी बुरी चीज़ है कि जिसकी वजह से बाज़ औक़ात शरीके हयात से खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, और बाज़ औक़ात बच्चों का बंधन भी इस ताल्लुक को जोड़े रखने में नाकाफ़ी हो जाता है। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि अपना रिश्ता मजबूत और कायम रखने के लिए शक को अपने बीच में न आने दें, क्योंकि इस रिश्ते में एक मर्तबा शक का बीज पैदा हो गया तो फिर वो मियाँ बीवी के रिश्ते को न सिर्फ कमज़ोर कर देता है बल्कि इस रिश्ते को बाज़ औक़ात ख़त्म भी कर देता है, जिसका नतीजा औलादगी की सूरत में सामने आता है। इस बयान में जो कि मैं आपको करने लगी हूँ, इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फरमान के मुताबिक ये बताने जा रहे हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान शक पैदा होने की क्या वजूहात है। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि औरत का अपना कोई घर होता ही नहीं है। जिस घर को अपना समझ कर बैठती है, इस घर का असल मालिक कोई और होता है। कहते हैं कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी सोना होती है, लेकिन हमारी दास्त में औरत के सबसे बड़ी ख्वाहिश और कमजोरी होती है। औरत चाहे जिस तबके से हो, कितनी ही तालीम याफ्ता हो, कितनी ही मजबूत हो, मगर शादी के बाद इसके शोहर का रिश्ता ही इसको माशरे में मुअत्तबर बनाता है। औरत जब किसी के निकाह में आ जाए तो इसका मर्तबा बढ़ जाता है और इसे इज्जत भी मिलती है। यही हकीकत है। शोहर औरत को सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और साहिबान भी देता है। लिहाजा इसे इस घर की कदर करनी चाहिए और अपने घर को यानी मियाँ बीवी के रिश्ते को कायम रखने के लिए औरत को चाहिए कि ऐसी बातों का ख्याल रखे जिन बातों की वजह से इस रिश्ते में दरार पैदा हो, और जिन बातों की वजह से ये रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। ऐसी ही बातों में से एक चीज़ शक है। नाज़रीन, याद रहे कि अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में शक पैदा हो जाए तो ये रिश्ता ना सिर्फ कमज़ोर हो जाता है बल्कि बाज़ औक़ात ये शक इस कदर बढ़ जाता है कि मियाँ बीवी में औलादगी की सूरत पैदा हो जाती है। कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत आई और अपने शोहर की शिकायत करने लगी कि इसका शोहर इस पर शक करता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस औरत के शोहर को बुलवाया और इससे फरमाया, याद रखो, शक करना रिश्ते को इस तरह खोखला कर देता है जिस तरह से दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, और एक वक्त आता है कि वो लकड़ी टूट कर गिर जाती है। इसी तरह से शक भी रिश्तों को कमजोर करता है और एक वक्त आता है कि वो रिश्तों को खत्म कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि शक ना करें। और फिर औरत से मुखातिब होकर ये फरमाने लगे कि है औरत, तुम भी याद रखो कि शोहर के जहन में शक पैदा होने की मुख्तलिफ वजूहात पैदा होती हैं, इसलिए तुम ऐसे कामों से दूर रहो जो तुम्हारे शोहर के दिल में शक पैदा करने वाली हो। इन वजूहात में से सबसे बड़ी वजह है झूठ बोलना। याद रहे कि कोई औरत अपने शोहर से बातें छुपाने लगती है और बाद में शोहर को इन बातों के बारे में पता चलता है तो शोहर को दुख होता है और यूं इसके दिल और दिमाग में बीवी के लिए शक पैदा होता जाता है। दूसरी वजह नाज़रीन, दूसरी वजह कोई ऐसा हादसा वगैरह हो सकता है जिसमें औरत ने अपने शोहर से बेवफाई की हो, तो इस बेवफाई की वजह से भी शोहर के दिल में शक पैदा होता है। एक वजह ये भी हो सकती है कि शोहर ज़हनी कमजोरी या एहसासे कमतरी का शिकार होता हो और इस एहसासे कमतरी की वजह से वो अपनी बीवी पर शक करे। और आखिर में हज़रत अली ने इस औरत और इसके शोहर को ये अमल बताया कि सुबह शाम 7 मरतबा सूरह फलक और सूरतुल नास पढ़ लिया करो। इस अमल से इंशाअल्लाह बीमारी
دور ہو جائے گی شک کرنے کی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔